संपूर्ण ज्ञान का सार। पहले 11 अंगों में आचार्य तारतम्य देव ने ये 11 अंग आत्मा के अंग हैं कि आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, ऐसा अनुभव करना ही 11 अंग है। अब यहाँ 14 पूर्वों का वांछन चल रहा है। गुरुदेव 14 पूर्वों का कथन कर रहे हैं। पहला पूर्व है बीरजाम पूर्व। आचार्य तारतम्य में कहना है सम्यक के वीर से जो जीव संयुक्त है, सम्यक दर्शन में शुद्ध जनेन भगवान की वाणी को स्वीकार करके जो अपने स्वसमय ज्ञान दर्शन चारित्र में आचरण कर रहा है, वह जीव बीरजाम पूर्व को जानता है। अगला पूर्व है विश्व पूर्व। इन तीनों लोकों में लोकालौकिक अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है। लोकितम शुद्ध तत्वम च, जो जीव ऐसे शुद्ध तत्व को लोकित करता है कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, इस विश्व में, इस लोक में मेरा तीर्थ में स्वभाव ही जयवंत है, जो ऐसा जानता है वो विश्व पूर्व को जानता है। अगला पूर्व है अस्थि पूर्व। अस्थि अस्तिम च शुद्धम च। इस त्रिलोक में, इस ब्रह्मांड में एक ही अस्तित्व है, अस्तित्व रूप है। कौन है वो? अस्ति अस्तिम च शुद्धम च, वो शुद्ध है। आत्मनाम परमात्मा, आत्मनाम शुद्धात्मनम। इस तीनों लोक में अस्तित्व रूप एक ही शक्ति विद्वान है, और वो है कि आत्मा, यह आत्मा शुद्धात्मा है, परमात्मा है, परम शुद्ध है, अप्पा परमप समम बुधे। जो जीव ऐसे आत्मा को ही परमात्मा के समान अनुभव करता है, वो बुद्धिमान जीव अस्थि पूर्व को जानता है। अगला पूर्व नास्ति पूर्व। नास्ति घाती कर्मस्य, आत्मा में घातीय कर्म नहीं है, आत्मा में सल नहीं है। नास्ति राग, आत्मा में राग नहीं है। नास्ति दोषम, आत्मा में कोई प्रकार का दोष नहीं है। आत्मा मलम मुक्तम, आत्मा समस्त मलों से मुक्त है। नास्ति कुज्ञानम, जिससे कुज्ञान का नाश हो जाए, ऐसी सर्व परमात्मा की शुद्ध देशना को प्राप्त कर लेना, ऐसे वीतराग भगवान के शुद्ध वचनों को प्राप्त कर लेना, यही नास्ति पूर्व है। अगला विज्ञान पूर्व। प्रमाण सम्यक ज्ञान के अनंत वैभव कह रहे हैं आचार्य। विज्ञान पूर्व शुद्धम च, ये विज्ञान, ये प्रज्ञान पूर्व शुद्ध है। क्यों शुद्ध भैया? परम ज्ञान समागम,
कि इसमें आत्मा का जो अतः अनंत ज्ञान है, इसे श्रेष्ठ ज्ञान का समागम, परम ज्ञान समागम। कल भी अपने चर्चा की थी ना कि हे भव्य आत्मा, तेरा परम पारणामिक वीतराग गायक ज्ञान स्वभाव तेरे अंदर में है। यदि किसी की शरण में जाना है, इसे परम ज्ञान की शरण में जा। तो ऐसा परम ज्ञान में अपना प्रमाण ज्ञान स्वभाव से ही शुद्ध है, तो क्या करना गुरुदेव? उन्होंने कहा जब शुद्ध है तो परमात्मा परम शुद्धम, अपने आत्मा को परम शुद्ध जान, शुद्ध ध्यान समम बुधे, और अपने वितराग तत्व का शुद्ध ध्यान धारण कर, हे बुद्धिमान, यही प्रज्ञान पूर्व को जानना है। अपनी वांछना आज सुबह चली थी प्रत्याख्यान पूर्व। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? प्रत्याख्यानम च पूर्वम च। भैया ये पूर्व प्रत्याख्यान पूर्व कहते हैं। कैसा? परोक्षम प्रत्यक्षम ध्रुवम। आत्मा परोक्ष ज्ञान से और प्रत्यक्ष ज्ञान से संपन्न। ज्ञान का स्वभाव परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? प्रज्ञानम ममलम शुद्धम, हे प्रत्याख्यानम ममलम शुद्धम, हे जीव प्रत्याख्यान कर। काहे का प्रत्याख्यान कर भैया? इन कर्म विकारों का त्याग कर और ममलम शुद्धम, अपने ममल और शुद्ध भीतराग तत्व को धारण कर। अज्ञान अंधकार का, मोह का, राग का, देश का, कर्तव्य भुक्तत्व का, इनका त्याग कर, और जो अपने अंदर में ज्ञान में विज्ञान में ममल वीतराग शुद्ध स्वभाव है, इसको ग्रहण कर। कर्मम क्षिपति बुधे जने, जो बुद्धिमान ऐसा जान के समस्त कर्मों को क्षय कर देते हैं, वो प्रत्याख्यान पूर्व को जानते हैं। कितने हो गए? 8 हो गए। अगला पूर्व है नंत पूर्व, अनंत पूर्व। आचार्य कह रहे हैं अनंतानंत स्वयं निष्ठम। ये अनंतानंत स्वभाव ही अपना है। निष्ठम, इसे देख। अनंत पूर्व में कहते हैं ये अनंत चतुष्टय में अनंत स्वभाव ही अपना है, इसको देख। धरयंती धर्म ध्रुवम, और जी हे भव्य आत्मा, धर्म की धुरा को धारण कर। जो अपना शाश्वत वीतराग तत्व है, ऐसे वीतराग धर्म को धारण कर। धर्म और शुक्ल ध्यान की भावना को भाते हुए शुद्ध तत्व सार्धम बुधे, हे बुद्धिमान जीव, तू शुद्ध तत्व की साधना कर। शुद्ध तत्व की साधना करना ही अनंत धर्म पूर्व है। भैया आज अपनी वांछना के क्रम में और कौन सा पूर्व हो गया था? हाँ, याद करो। वेदंती, वेद वेदांगम, कौन सा पूर्व? वेदंती विद्या अनुवाद पूर्व। नाम तो याद रखो भगवान जी। विद्या अनुवाद पूर्व। गुरु महाराज ने क्या कहा था आज सुबह? वेदंती, वेद वेदांगम। इन वेदों और इन वेदों के अंग में जो कहा है, उनका वेदन करो। ये 4 अनुयोग याद करने के लिए नहीं है, ये जिनवाणी रटने के लिए नहीं है, ये जिनवाणी पाठ करने के लिए नहीं है, ये पढ़ते पढ़ते सपाट करने के लिए नहीं है। भाई किस लिए है जिनवाणी? ये वेदों के अंग काहे के लिए है? वेदंती। आचार्य भगवान का कहना, इन वेदों के अंग में जो वीतराग वाणी है, इसका वेदन करो। विद्यानुवाद पूर्व इनका वेदन करो। वेदंते त्रिभुवनात्रयम्, इन तीनों भुवन में इस तत्व का वेदन ही श्रेष्ठ है। वेदों के अंग में जो कहा गया है, उसका वेदन ही श्रेष्ठ है। क्या, कौन है भैया वो? तिअर्थम रतन त्रयम शुद्धम। वो अपना तिअर्थ से शुद्ध रत्नात्रय में वीतराग स्वभाव है। इस शुद्धता की साधना करो। कौन है भैया वो? रत्नात्रय से तिअर्थ से शुद्ध है। कौन है वो? विद्यमान लोकम ध्रुवम। वो इस लोक में विद्यमान शाश्वत स्वरूप है। ये तुम उसको जानते हो तो विद्या अनुवाद पूर्व को जानते हो। इतना वांछन अपना सुबह हो गया था। अब अपन आगे चल रहे हैं। विद्या अनुवाद पूर्व की एक गाथा अपनी रह गई थी, 2 गाथा है। अगली गाथा रह गई थी अपनी, कौन सी? अनुक्रमम ममलम शुद्धम। सुनो अच्छे से, क्या कह रहे गुरु महाराज?
विद्या अनुवाद पूर्व में गुरु महाराज कह रहे हैं, ये जो क्रम दिया हुआ है, विद्यमान लोकम ध्रुवम, रत्न त्रय से शुद्ध, तीर्थ से शुद्ध जो अपना वीतराग स्वभाव है, इन वेदों में जो वेदन करने के लिए कहा गया है, इन तीनों लोकों में जो अनुभव करने वाला है, तीर्थ रत्न त्रय से संयुक्त, वो कौन है, क्या है, कैसा है? तो कहने लगे इस लोक में विद्यमान वो अपना ही स्वभाव है, शाश्वत है, इस लोक में अस्थि रूप में स्थित है, इस लोक में वो वीतराग शक्ति, वो केवल ज्ञान में अनंत चतुष्ट स्वभाव, वो विद्यमान है शाश्वत रूप से। इसको जानो भगवान। गुरुदेव कह रहा है अनुक्रमम ममलम श्रद्धम, यही मोक्ष मार्ग की साधना का क्रम है। अनुक्रमम, इस ममल स्वभाव को साधो, यही मोक्ष मार्ग का मार्ग है भाई। अनुक्रमम ममलम श्रद्धम, हे भव्य आत्मा, तुम संसार की साधना का लक्ष्य बनाते हो, संसार के कार्यों का लक्ष्य बनाते हो, संसार की क्रियाओं का लक्ष्य बनाते हो। कभी ये जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो अनुक्रम दिया हुआ है मोक्ष मार्ग की साधना का, रत्नत्रय की आराधना का, सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य की प्रकटता का, इस त्रिलोक में विद्यमान जो शक्ति है वीतराग ध्रुव स्वभाव, उसके अनुभव करने का जो मार्ग दिया है, कभी उसकी और भी तो अपनी दृष्टि दो। कह रहा है अनुक्रमम ममलम श्रद्धम, ये जो मोक्ष का मार्ग दे रहे हैं, क्रम से जो मोक्ष का मार्ग दिया है, ये लिए ममल और शुद्ध है। और हे भवजीव सुन, ये विद्या अनुवाद पूर्व में जो आचार्य चिंतानंद मोक्ष का मार्ग कह रहे हैं, ये क्रम से अनंत सिद्ध भगवंतों ने, अनंत ज्ञानियों ने इस मार्ग को ही ग्रहण करके अपने ममल और शुद्ध पद को ग्रहण किया है। तो हे योगी, हे ज्ञानी, हे श्रावक सुन, क्या बारंबार सार्ध्या, एक बात याद रखना, बारंबार सार्ध्यम, बार बार मत ऐसे ममल शुद्ध वीतराग तत्व की ही साधना करना। इस लोक में विद्यमान जो अपना वीतराग तत्व है, तीर्थ से संयुक्त, रत्नत्रय से युक्त जो अपना वीतराग स्वभाव है, ये अनुक्रम ही ममल और शुद्ध है। इस लोक में विद्यमान जो शाश्वत वीतराग शक्ति है, इसको जानना, इसको देखना, वेदांग, इन वेदों का वेदन करना, त्रिभुवन में अपने वीतराग तत्व का वेदन करना, ये जो अनुक्रम दिया है, ये ममल और शुद्ध है। ये मोक्ष मार्ग की साधना को जो कहा है कि मोक्ष मार्ग की साधना ममल है, कर्ममल से रहित होने की बात है, इसमें कर्ममल नहीं है, ये साधना शुद्ध है। गुरुदेव क्या क्या है? शिष्य पूछता है। गुरुदेव इतना सब कहने के बाद विद्या अनुवाद पूर्व में कहते हैं क्या, बारम च सार्ध्यम, बारम च सार्ध्यम, बार बार इसकी साधना करना। ऐसा नहीं भैया प्रवचन सुन लियो हो गए, सत्संग में बैठे, हाँ वो शुद्धात्मा है, हाँ वो परमात्मा है, हाँ मैं वही आत्मा हूं, और घर गए तो वही पुत्र, वही परिवार, वही धन, वही दौलत, वही संयोग, वही रिश्ते, वही नाते, वही अज्ञान, वही मोह, सब वैसे के तैसे। नहीं भैया, इस लोक में जो विद्यमान शक्ति है वो ध्रुव है, शाश्वत है, स्वयं रत्न त्रय से अलंकृत है, तीर्थ में है। इन वेदों में उसी को कहा है कि तू उसका वेदन कर। इस तीनों भुवन में वो ही अनुभव करने वाला है, वही प्रकाश रूप है, वही जानने वाला है, वही देखने वाला है। और उस जानने देखने वाले विद्यमान शाश्वत ध्रुव तत्व को गुरु महाराज कहते, इसको साथ, यही अनुक्रमम ममलम शुद्धम, यही शुद्ध मोक्ष मार्ग का अनुक्रमम है, जिसको ग्रहण करने से कर्ममल से मुक्त हो जाएगा, ममल स्वभाव प्रकट हो जाएगा, यही शुद्ध मोक्ष का मार्ग है। अब देखो गुरुदेव ने बता तो दिया। हाँ गुरुदेव, बहुत अच्छी लग रही है ये बात कि मेरे अंतर में विद्यमान वीतराग चेतन शक्ति है, ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि वो रत्न त्रय से संयुक्त है, वो तीर्थमय है, वेदों और वेदांगों में मेरी आत्मा की चर्चा है, उसी के वेदन करने की बात कही है।
इस त्रिभुवन में मेरा वीतराग तत्व ही अनुभव करने योग्य है। ये सारी बात बहुत अच्छी लग रही है। गुरु महाराज कह रहे अच्छी लग रही है ना, यही मोक्ष मार्ग का अनुक्रम है, अर्थात यही मोक्ष का मार्ग है, शुद्ध और ममल। लेकिन सुन भव्य आत्मा, अच्छी लगने से मत रह जाना। ममल और शुद्ध मोक्ष मार्ग है ऐसा समझ के मत रह जाना। तो फिर क्या, वारम वारम चक साध्य, तो इसकी बार बार साधना करना, बार बार मार इस ममल और ध्रुव स्वभाव की साधना करना। इस लोक में विद्यमान अपनी चेतन जो शाश्वत शक्ति है, वारंबार उसी की साधना करना, उसी की आराधना करना, उसी की श्रद्धा करना, उसी की आस्था रखना, उसी का विश्वास करना, और बार बार ऐसे अखंड अपने अभेद गायक स्वभाव को ही साधना। बस वो ही अस्तित्ववान है, उसी अस्तित्व का प्रकाश है। भगवान जी ये पूरा जिन आगम, पूरे वेदांग, 4 अनुयोग, ये सब उस वीतराग चेतन शक्ति को कह रहे हैं जो इस लोक में, इस विश्व में विद्यमान है। और सारे वेद वेदांग उसके वेदन की बात कह रहे हैं। पूरा त्रिभुवन उस अनुभव को कह रहा है, उस चेतन के अनुभव को कह रहा है। भगवान जी पूरा पूरा त्रिभुवन उस वीतराग शक्ति को कह रहा है, उस तीर्थ में रत्नत्रय में स्वभाव को कह रहा है। और ये स्वभाव की जो साधना है, यही ममल और शुद्ध है, क्रम से कही है। शुद्ध क्रम कहा है जिनेन भगवान की वाणी में कि ये ममल शुद्ध मोक्ष का मार्ग ये तेरा अपना है। लेकिन हे चेतन आत्मा, सुन के मत रह जाना, बारंबार साधना, बारंबार च साधना, बार बार इसकी साधना करना। भगवान जी पुत्र को साधते हो, परिवार को साधते हो, भूख को साधते हो, प्यास को साधते हो, भोजन को साधते हो, दुकान को साधते हो। दादा कर्म है, धर्म नहीं है। माला को साधते हो, स्वाध्याय को साधते हो, चिंतन को साधते हो, कर्ता बुद्धि को साधते हो। भगवान ये साधन है, साध्य नहीं है। सब साधन है, सब जो साध रहे हो के लिए सब साधन है। अरे भव्य आत्मा, इन साधनों को क्यों साध रहे हो? वो परम साध्य परिपूर्ण इस लोक में विद्यमान तुम्हारा शाश्वत दर्शन ज्ञान में चेतन पिंड है, रत्न त्रय से संयुक्त है, तीर्थ में है। वेदों में कहा परम वेद है, त्रिभुवन में रहने वाला, वेदन करने वाला, वो वीतराग तत्व है, वही ममल है, शुद्ध है। उसी को क्रम से जिन्हें भगवान की वाणी में कहा है, उसी को विद्या अनुवाद पूर्व में कहा है। हे भव्य आत्मा, तेरे लिए इतना उपदेश है क्या? वारम वारम च साध्य। तो सारे विकल्प को छोड़ के, सारी चिंताओं को छोड़ के, सारी आकुलताओं को छोड़ के बार बार ऐसे वीतराग तत्व की साधना स्वीकार है? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं सीखा। याद रखना, भगवान जिस स्वीकार कह रहा है, गुरु महाराज के सामने बैठ के कह रहा है। गुरु महाराज की याद क्या है? ज्ञान समुच्चय सार है। कितने करोड़ पदों का सार है ये? 1 करोड़ कितने थे? 1 करोड़ 50 लाख थे, कितने थे? इतने थे हैं क्या? विद्या अनुपात पूर्व कहाँ गया? 1,56 ये आत्म प्रभात पूर्व में इसमें 26 करोड़ पद थे। कितने? 26 करोड़। ऐसे 26 करोड़ पदों का सार है। ये अपनी आत्मा भरे ऐसे 26 करोड़ पदों का सार है। अनुक्रमम ममलम शुद्धम बारंबार साधना। 26 करोड़ पदों का सार है। आत्म प्रभात पूर्व में जो 26 करोड़ पद है उनका सार है, ये सार विद्या अनुवाद पूर्व। आत्मा की विद्या बताई गई, आत्म कला को बताया। तो देव इस अनुक्रमम को, इस ममल शुद्ध अनुक्रम को कह रहे हैं और बार बार साधने की प्रेरणा दे रहा है।
ये नहीं कह रहा है एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ये नहीं कह रहा। बार बार साधने की प्रेरणा दे रहा है, स्पष्ट कहना है कि हे भव्य आत्मा, इस शुद्ध अनुक्रमण को साध, इस ममल स्वभाव को साध। यही कहा है पूरे आत्मा में, यही कहा 26 करोड़ पदों में। तेरा आत्मा ही परमात्मा है, तेरा आत्मा ही परमात्मा है। वेद और वेदांगों में यही कहा है कि वेद वेदांग सुनने के लिए नहीं, वेदन करने के लिए। इस त्रिभुवन में एक ही सार है कि तू आत्म अनुभव पट्टा ले तो मुक्ति मिल जाएगी। इस लोक में एक ही शक्ति है जो तीर्थ से शुद्ध है, रत्नत्रय युक्त है, वो अपना ही शुद्ध स्वभाव है। शैतान और स्पष्ट कह दिया, लोकम, इस लोक में विद्यमान ध्रुवम, विद्यमान लोकम ध्रुवम, इस लोक में वो विद्यमान ध्रुव शाश्वत शक्ति है। जिस क्रम से आचार्य भगवंतों ने कहा है ममल है, वो शुद्ध है। हे भव्य आत्मा, उस शक्ति को जान के वारम वारम सहृदय उसकी साधना करना, उसके अलावा और कोई विकल्प न, कुछ और जानने का विकल्प, न कुछ और समझने का विकल्प, न कुछ और ग्रहण करने का विकल्प। एक ही बात, वारम वारम सहृदय। हे भगवान जी, रुचि नहीं। देखो, रुचि भी ना हो तो इस आज्ञा को स्वीकार करके कह दो गुरुदेव आपके वचन ही बस सत्य है, ध्रुव और अंतर हृदय से स्वीकार। क्योंकि उस अनुक्रमण को साधोगे जो आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो जिन आगम में कहा है, जो जिनवाणी कह रही है, तो इस संसार की यात्रा से मुक्त होगे। बारंबार चा सार्ध्यम इसलिए कह रहे हैं कि जब तुम उसकी साधना करोगे तो मुक्ति मिलेगी। यदि उस अनुक्रम को नहीं साधोगे तो इस संसार की घोर भयानक यात्रा से मुक्त नहीं हो पाओगे। चेतना बहुत गहरी प्रेरणा है, विद्या अनुवाद पूर्ण 26 करोड़ पदों का सार है। 26 करोड़ चेतनात्मा चेतो। गुरुदेव कह रहे हैं शुद्ध तत्व दर्शनम नित्यम। क्या करो? शुद्ध तत्व दर्शनम नित्यम। तुम नित्य, रोज नहीं, नित्य, बिना अंतराल के। नित्य का मतलब होता है कि जब, नित्य मतलब हमेशा, नित्य। क्या कह रहा है? शुद्ध तत्व दर्शनम नित्यम। अरे नित्य शुद्ध तत्व का दर्शन करो। अरे दर्शन नहीं हो रहा है तो कम से कम नित्य शुद्ध तत्व के दर्शन की भावना तो भाव कि वो भीतर तत्व मेरे अंतर में। गुरुमा तो आज्ञा दे रहा है वारंवार ध्रुव को साधो। यही अनुक्रम, यही ममल और शुद्ध है। क्या करे? शुद्ध तत्व दर्शनम नित्यम। शुद्ध तत्व का दर्शन करो नित्य। भैया नहीं होते, नहीं रहती प्रतीति, नहीं होते दर्शन नित्य, कहने लगे भगवान नहीं होते तो दर्शन की भावना तो करो कि वो वीतराग तत्व मेरे अंतर है। उस तत्व की दर्शन की भावना तो नित्य लेके आओ। दर्शन तो लेके, दर्शन नहीं हो रहा है वो पर्याय का परिणाम है, लेकिन दर्शन की भावना नहीं हो रही, कहने तेरे पुरुषार्थ की कमी। दर्शन नहीं हो रहा है तो ये समझ मान लिया भैया दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अनंत काल से संसार भटक रहा है, मान लिया। लेकिन आज भी दर्शन करने की भावना नहीं है तो कहने लगे आज भी दर्शन करने की भावना नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि तेरा पुरुषार्थ ही कमजोर है, तेरे पुरुषार्थ में कमी है। चेतनात्मा दर्शन नहीं हो रहा है, ये अलग बात है, लेकिन तू उस भीतराग शक्ति का दर्शन करना चाहता है नहीं करना चाहता, ये अलग बात है। यदि तू करना चाहता है तो भैया स्वीकार कर, क्या? आत्म नाम परमात्मा, ये आत्मा ही परमात्मा है, इसी का दर्शन कर हमारा। देखो मैं विद्या अनुवाद पूर्व है, एक बार पूरी गाथा का, दोनों गाथाओं का अर्थ बोल जा, समुच्चय अर्थ, सारा। क्या सारा? आचार्य जी तारण स्वामी कहते हैं, बहुत अच्छे सुनो, क्या? वेदंती वेद वेदांगम, इन वेदों में इन वेदों के अंग में
जो वेदन करने योग्य है, जिसके वेदन की चर्चा कही है, वो वेदन्ते त्रिभुवन, वो इन तीनों भुवन में वेदन करने वाला तत्व है। कैसा है भैया वो? ती अर्थ रत्नत्रयम शुद्धम, ती अर्थ में रत्नत्रय से संयुक्त है। और आगे कह दिया विद्यमान लोकम ध्रुवम, इस लोक में ही विद्यमान है और शाश्वत। उस विद्वान तत्व को ही अनुक्रमम ममलम शुद्धम, इस जिन शासन में जैन भगवान की वाणी में उस आत्मा को ही जो इस तीनों लोकों में शाश्वत रूप से विद्यमान है, ममलम शुद्धम, ममल और शुद्ध कहा है। गुरुदेव हम क्या करें? अरे ममल और शुद्ध इसलिए थोड़े कहा कि तुम सुन के रह जाओ, भेदन करने के लिए कहा। क्यों क्या कहा गुरु महाराज? कह लगे बारम च साध्यम, तुम बार बार इसकी साधना करो, इसलिए कहा। बारंबार तुम इसको साधो, इसलिए कहा है। गुरुदेव कैसे साधे? अच्छा कैसे साधे? शुद्ध तत्व दर्शनम नित्यम, शुद्ध तत्व का नित्य दर्शन करो। अब गुरुदेव से कोई कहने लगा गुरुदेव शुद्ध तत्व का दर्शन तो हो ही नहीं रहा, बोले कोई बात नहीं, शुद्ध तत्व के दर्शन की भावना हो रही है नहीं हो रही? भगवान मेरा शुद्ध तत्व के दर्शन की भावना भी नहीं हो रही, लेकिन अब पुरुषार्थ में करें। अब तो पुरुषार्थ से ही विपरीत है, अब तो पुरुषार्थ से ही कच्चा है, अब तो ये पुरुषार्थ ही तेरे अंदर में शुद्ध नहीं है। अब जब पुरुषार्थ में कमी है तो वे वितरागता कहां से आएगी? समय दर्शन कहां से आएगा? ज्ञान कहां से आएगा? चारित्र कहां से आएगा? रमणता कहां से आएगी? स्थिरता कहां से आएगी? ध्यान कैसे होगा? जब तुझे भावना ही नहीं है उसके दर्शन की, तो उपजेगा कैसे भगवान अनुभूति में? अब देखो आगे गुरु महाराज और कुछ कह रहा है क्या? कि शुद्ध तत्व के दर्शन की नित्य भावना कर। क्यों? क्योंकि वो आत्मा ही परमात्मा है, उसके दर्शन होते ही परमात्मा पद प्रकट हो जाएगा। ये परमात्मा पद का प्रकट होना, आत्म का दर्शन प्रकट होना, ये ममल शुद्ध की बार बार साधना करना ही वेदों में कहे अंगों को, अर्थात वेदों में कहे वीतराग तत्व को वेदन करना ही, लोक में विद्यमान ध्रुव आत्मा का वेदन करना ही विद्यमान विद्यानुवाद पूर्व। भगवान जी मिल गए विद्या, ज्ञान, आत्मज्ञान, मोक्ष मार्ग का ज्ञान मिला नहीं मिला? याद रखो ये पूर्व आत्मा का ही अपूर्व ज्ञान में स्वभाव है, भूलना नहीं। जैसे 11 अंग आत्मा के अंग थे, वैसे ये पूर्व आत्मा का ज्ञान अतः अनंत ज्ञान है, भूलना नहीं, विस्मरण नहीं करना। अब अपन आगे की गाथाओं पे चल रहे हैं। अगली गाथा है 70, कल्याणम कल्पयम शुद्धम। गुरुमत कल्याण पूर्व को कह रहा है। कौन सा पूर्व? कल्याण। कल्याण पूर्व करना, आत्म कल्याण। गुरुमत कल्याण पूर्व की चर्चा कर रहा है। कल्याणम कल्पयम शुद्धम, पूर्व कल्पन्ति शाश्वतम, ज्ञानमयं च तत्वार्थम कल्याणम ध्यान संयुक्तम। ये कल्याण काय में ध्यान करने से। देखो मैंने तो गाथा ही पढ़ दी ना, कितनी सरल है। कल्याणम कल्पयम शुद्धम, पूर्व कल्पन्ति शाश्वतम, ज्ञानमयं च तत्वार्थम कल्याणम ध्यान संयुक्तम। काय में कल्याण? तत्व ज्ञान, तत्व की साधना समझ। गुरु महाराज कह रहा भैया, तो कल्प वृक्ष का नाम सुना है? सुना है? क्या होता है कल्प वृक्ष? इच्छा होते ही सबकी पूर्ति कर देता है। आपने बाहर के कल्प वृक्ष का नाम तो सुना है भैया,
कल्पना करो तो कल्याण हो जाएगा। तुमने बाहर के कल्प वृक्ष का नाम तो सुना है कि उसके सामने इच्छा प्रकट करते ही पूर्ति हो जाती है, ना खाने की टेंशन ना कमाने की टेंशन, ना खाने की टेंशन ना कमाने की टेंशन। कहा भैया इच्छा होगी और पूर्ति हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं। आपने कल्प वृक्षों का नाम तो सुना है भैया व्यवहार में, लेकिन यहाँ गुरु महाराज ऐसे कल्याण पूर्व रूप कल्प वृक्ष की बात कर रहे हैं। यदि तुमने एक बार उस आत्मा को अनुभव कर लिया, एक बार जैसे अनुभूति में ले लिया, एक बार यदि उसका आत्मा उस अपने वीतराग तत्व का अनुभव कर लिया तो अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। अर्थात एक बार अनुभूति कर ली तो अपने आप केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। जिस उस कल्प वृक्ष के सामने जाते से ही, इच्छा करते से ही सारी वस्तुओं की पूर्ति हो जाती है। ऐसी आत्म अनुभव को प्राप्त करते ही केवल ज्ञान दर्शन में जो मोक्ष साधक है उसे कल्याण की भावना पूर्ति हो जाती है। ऐसे कुछ यहाँ गुरु महाराज कह रहा है, उदाहरण से बता दिया अपन। अब यहाँ गुरु महाराज कह रहा है कल्याणम कल्प्यम शुद्धम। भैया कल्याण तो एक ही बात में है, एक ही कला में है, और वो कला है शुद्ध आत्मा का अनुभव। कल्याण तो एक ही वस्तु से हो सकता है भैया, न धन से कल्याण हो सकता, न दान से कल्याण हो सकता, न धन कमाने से कल्याण हो सकता है, न धन को त्यागने से, दान देने से कल्याण हो सकता है भैया। न दान से कल्याण है, न धन से कल्याण है, फिर कल्याण काय से है? गुरु महाराज कल्याण पूर्व में कहते हैं भैया कल्याण तो शुद्ध तत्व के अनुभव करने से है। कल्याण तो शुद्ध का अनुभव करने से है, मुक्ति तो अपने वीतराग तत्व के अनुभव करने से है। इतना नहीं, पूर्वम कल्पंती शाश्वतम, इन पूर्वों में ऐसे ही कल्याण की बात कही है। बस ऐसे शाश्वत जो वीतराग तत्व है उसके अनुभव करने की बात कही। ये पूर्व, ये कल्याण पूर्व सिर्फ एक ही बात को कहता है, तेरे अंतर में तेरा वीतराग तत्व, तेरे अंतर तेरा परमात्मा स्वरूप है, एक बार इसका अनुभव तो कर। सही से बताओ भगवान जी, ये वाणी आपके लिए हमने पहले कहा था ना, इसके पहले वाले पूर्व में गुरु महाराज ने कहा था ना, ये वेद और ये वेदों के अंग ये रटने के लिए नहीं है, काय के लिए है? वेदन करने के लिए। तो अब गुरु महाराज कह रहे हैं आत्मा कल्याण चाहते हो, संसार की अनंत घोर जन्म मरण की यात्रा से छूटना चाहते हो, अनंत दुख भरे संसार को क्षण में क्षीण करना चाहते हो, एक ही उपाय है कल्याण का, एक ही उपाय है, मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही गेल है जो सिद्ध शिला तक जाती है, एक ही गेल है जो सिद्ध शिला अनंत सुख तक जाके खुलती है। एक ही गेल है, एक ही गेल है जो शाश्वत सुख तक जाती है। शाश्वत सुख जहां इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, जहां पुत्र परिवार की आवश्यकता नहीं है, जहां भूख और प्यास के दुख नहीं है, जहां निराकुल सदा निराकुल आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद है, जहां किसी की पराधीनता नहीं है, जहां अपना स्वतंत्र वीतराग तत्व विद्यमान है, वो आत्मा का ज्ञान में कल्प वृक्ष है, जिस कल्प वृक्ष के सामने जाते ही कल्याण की इच्छा पूरी हो जाती है। वो पूर्व है, ये पूर्व कल्पंती शाश्वतम, जहां अपने शाश्वत तत्व को ही कहा है भव्य आत्मा, इसे शुद्ध शाश्वत तत्व का अनुभव तो कर, देख स्वीकार तो कर सर्वज्ञ की वाणी, स्वीकार तो कर भगवंत का उपदेश, ज्ञानम मयम च तत्वार्थम। अरे ज्ञान में तत्व ही प्रयोजनी है। एक ही बात से कल्याण हो सकता है तेरा, बस कि ये ज्ञान में अपना जो वीतराग तत्व है, तत्वार्थम, यही अर्थ रूप है, प्रयोजनी है, यही कल्याणकारी है। हे भव्य आत्मा, ऐसा जानकर कल्याणम ध्यान संयुक्तम,
तो कल्याण का ध्यान कर। आत्म कल्याण के ध्यान से संयुक्त रहे, कल्याण कायम है। ऐसे आत्म तत्व के ध्यान में संलग्न हो जा, यही कल्याण पूर्व है। भगवान अभी तक जिन्होंने भी अपना कल्याण किया है, उन्होंने अपने कल्याण का ध्यान करके ही अपना कल्याण किया है। लेकिन अपन तो दूसरों के कल्याण की चिंता करते हैं कि पड़ोसी का कल्याण हो जाए, वो धर्म जान ले, वो धर्म को ग्रहण कर ले, और हम इस संसार में भटकते रहे। दूसरों के कल्याण की चिंता है, आप हो या हम, सबको दूसरे कल्याण की चिंता है। भाई तू सलट जाए, समाज सलट जाए, सहयोग सलट जाए, लेकिन किसी को भी अपने कल्याण का ध्यान, दुनिया के कल्याण की चिंता है, लेकिन अपने कल्याण की कोई फिक्र। दुनिया को तू तारना चाहता है, दुनिया को तू मुक्त कराना चाहता है, लेकिन तू स्वयं मुक्त नहीं होना चाहता चेतन। आचार्य भगवान कहते हैं कल्याणम ध्यान संयुक्तम, अरे कल्याण पूर्व को जानने वाला आत्म ध्यान से संयुक्त होता है, कल्याण के ध्यान से संयुक्त होता है। वो कल्याण है आत्म तत्व के अनुभव, वो कल्याण है ज्ञान में रत होके अपने अर्थ को, प्रयोजन को साधने। वो कल्याण है शाश्वत में, जो जिनवाणी में कहा है अपना वीतराग स्वभाव, इन पूर्वों में जो अपूर्व आत्मशक्ति कही है, इस अपूर्व वीतराग तत्व का अनुभव करने में कल्याण है या नहीं? कल्याण पूर्व को जानने में कल्याण है, कल्याण पूर्व को ध्याने में कल्याण है। कल्याण जन्म मरण से मुक्ति है, अनंत काल के रोग शोक पीड़ा दुख चिंताएं भय जन्म मरण, ये सारे के सारे विभाव भाव जिस कल्याण से मिट जाए, जिसके ध्यान से मिट जाए, बस उसका ध्यान करने में ही कल्याण है। भैया जिन जड़ चेतन का ध्यान करने से कर्म बंध जाए, जिन अचेतन पुद्गल पदार्थों में रत होने से राग देश मोह के कारण दुर्गतियों का बंद होने लगे, आत्मा पतन की ओर गमन करने लगे, जिन पुण्य और पाप की क्रियाओं से स्वर्ग आदि गतियों को प्राप्त करके भी फिर एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में जन्म लेना पड़े। भगवान जी इन अचेतन अवस्थाओं में आत्मा कल्याण नहीं है, चाहे वो माला खिसकाने की हो, चाहे शास्त्र पलटाने की हो, चाहे उपवास करने की हो, चाहे दुकान चलाने की हो, और चाहे भोजन बनाने की हो, इन किसी भी क्रियाओं में कल्याण सब एक बराबर है। लेकिन भगवान जी गुरुदेव की बात तो समझो, उनकी बात को ग्रहण तो करो, कल्याण कायम है। लेकिन भैया जो अपना शुद्ध ज्ञान में जो अपना स्वभाव है, वही तत्वों का अर्थ है, वही प्रयोजनभूत है, ऐसे कल्याण का ध्यान करने में कल्याण है। ये पूर्वों में कहा है, इन पूर्वों में ऐसे आत्म कल्याण की चर्चा है, निर्वाण की बात है। इन पूर्वों में आत्म कल्याण की चर्चा है। तो ये देखो अपन कल्याण काय में मानते हैं, तेरा कल्याण होगा, काय में होगा, लॉटरी लग जाएगी तो कल्याण होगा, धन कमा लोगे तो कल्याण होगा, शादी हो जाएगी तो कल्याण होगा, मोड़ा मोड़ी हो जाएगी तो कल्याण होगा। काय में कल्याण होगा? काय में कल्याण होगा? ज्ञानमयम च तत्वार्थम, ज्ञान में होके तत्व का अर्थ प्रयोजनभूत आत्म तत्व, वो चेतन शक्ति जब तेरे अनुभव में आएगी तो हे जीवात्मा तेरा यथार्थ में वास्तविक कल्याण होगा। और ये कल्याण जिस दिन होगा उस दिन भैया, उस दिन तेरा सच्चा कल्याण कहलाएगा। ये कल्याण निर्वाण महोत्सव मनाएगा, ये कल्याण जन्म कल्याणक बनवाएगा, तीर्थंकर पद भी उत्पन्न कराएगा। ये कल्याण आत्मा का वास्तविक कल्याण है, जिस कल्याण के बाद इस जीव को इस धरा पे जन्म लेना नहीं पड़ता, इस 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता,
इस तत्व के अर्थ को अपने ज्ञान में अनुभव करना, ये आत्मा का वास्तविक कल्याण है। इसी को पूर्वों में शाश्वत रूप से कहा है। यही कल्याण शुद्ध है जो कल्याणपुर में कहा है। बोलिए शुद्धात्मा देव की जय। कैसे निज हित को जान के हे आत्मा अपने अंतर का कल्याण करना, निज का कल्याण कर। ये वेद, ये वेदांगम, ये वाणी, ये जनवाणी, इसके कहे अंग, इसमें कहा वो मोक्ष मार्ग, ये बार बार साधना करने के लिए। ये तत्व और तत्व का अर्थ ज्ञान में अनुभव करने के लिए। कल्याण ध्यान संयुक्तम, हे आत्मा अब तू अपने कल्याण के ध्यान से संयुक्त हो और दुनिया का ध्यान छोड़ दे। कौन संसार में डूब रहा है और कौन संसार से उभर रहा है, भूल जा तू दुनिया को। कल्याणम ध्यान संयुक्तम, अपने कल्याण के, अपने स्वहित के ध्यान में लीन हो जाओ। संसार की व्यवस्था तो उसके कर्म उदय से चल रही है। जिस जीव को डूबना है वो तो अपने अज्ञान को ज्ञान के कारण डूब रहा है। तू पर की चिंता छोड़ और अपने कल्याण का ध्यान कर। अनंत काल से तेरी आत्मा इस संसार में भटक रही है। हो रही है नहीं हो रही अंतर में भावना, अंतर में जा रही नहीं जा रही है वाणी। गुरुदेव कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि कल्याण का ध्यान कर। बहुत समय हो गए संसार में भटकते भटकते। कल्याण पूर्व में कहते हैं भाई आत्म कल्याण की इच्छा कर, जिज्ञासा जगा। ये देखो इस कल्याण पूर्व को आगम में प्रत्यक्षान प्रभात पूर्व के नाम से कहा है। इसमें 84 लाख पद हैं। इसमें प्रत्यक्षानों के भेद प्रभेद, उनकी शक्ति का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है और आचरण संबंधी, आचार संबंधी नियम आदि निर्धारित किए गए हैं कि जीव का आचरण कैसा होना चाहिए। इस प्रकार से क्या बोलते हैं 84 लाख पदों में इसका वर्णन है। प्रत्यक्षान प्रभात पूर्व आगम में इस नाम से कहा और यहाँ आचार्य चिंतानंद स्वामी ने कल्याण पूर्व के नाम से कहा है। गुरुदेव ने सार कहा है, सार को संजोया है। सार, बिल्कुल सार। तो हे भव्य आत्मा, आचार्य तारण स्वामी जी कह रहे हैं क्या कि तुझे अपने कल्याण का होश आया या नहीं आया। अच्छा एक बार बताओ, कितने पूर्व हो गए? ये वाला मिला कितने हो गए? 9। तुमने 11 अंग सुन लिए और 9 पूर्व सुन लिए और 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी 9वें ग्रह तक जाता है। लेकिन देवेकेंद्री भया आत्मज्ञान न होने से एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर लेता है। ऐसे आपने 11 अंग भी सुन लिए, वो आत्मा के अंग है। ये 9 पूर्व भी सुन लिए जो आत्मा के अपूर्व ज्ञान की राशि है। सही बताओ भगवान आत्मा, क्या तुम्हें अनुभव हुआ या नहीं हुआ? सही बताओ, अपने कल्याण की भावना हुई या नहीं हुई? यदि अपने कल्याण की भावना नहीं हुई, अपने कल्याण का ध्यान नहीं आया, तो वही कहावत होगी 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी। अपन ने पढ़ा भी नहीं, अपन पाठी नहीं हुए, अपन ये बात नहीं कह रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 11 अंग और 9 पूर्व की चर्चा सुनने वाला भी नरक जाएगा। नरक जाएगा, दुर्गतियों में जन्म लेगा भगवान। इसलिए यहाँ गुरुदेव का कहना है कल्याणम ध्यान संयुक्तम, अपने आत्म कल्याण के ध्यान से संयुक्त हो। क्या है आत्म कल्याण का ध्यान? पहले ज्ञानम मयम च तत्वार्थम, ध्यान में तत्व के अर्थ को ग्रहण करना ही ये ध्यान ही कल्याण का ध्यान। अब इसके अलावा
राग के भाव कि ना कल्याणकारी थोड़ी ना है, फिर अनर्थकारी है, दुर्गतियों को बंद कराएंगे। भाई मोह के भाव कि अनर्थकारी है। क्यों अनर्थकारी भैया? एक इंद्रिय पर्याय बनती है, ज्ञान आवरण स्थावर। आर्य के बोले नर्क छिड़ी पड़े, आत्मा को जानने में विकल हुए, विकलात्रे। आत्मा भैया लोग कह भाई आत्मा जानने में बहुत टेंशन है, बहुत विकल्प होते हैं, आत्मा अनुभव करने में बहुत टेंशन होती है, पेपर की रुचि लगती है, टीवी की रुचि लगती है, संसार के समाज के कामों की रुचि लगती है। पहले आत्मा को जानने की बात कहो कि सिर दुखने लगता है, अनुभव में नहीं आती। ठीक है, क्या होता है? फिर आत्मा को जानने में बहुत विकल्प होते हैं। कोई बात नहीं, तथास्तु। क्या हो गया? विकलात्रे पर्याय में जन्म लोगे। आत्मा को जानने में विकल्प विकलात्रे भैया। ज्ञान स्वभाव पर आवरण करने की रुचि कहना स्थावर, अर्थ स्वभाव को भूलने का भाव कहना नरक छिड़ी पड़े। बताओ कौन सी गति अच्छी? स्थावर में जाओगे, विकलात्रे में जाओगे, नरक में जाओगे। ये तो सब हो गया, अब तो थोड़ी है। लक्षण मिलाओ, लक्षण मिल गए। नहीं तो फिर ये बताओ, ज्ञानम मयम च तत्वातम कल्याणम ध्यान संयुक्तम। जय हो। क्या तो ये चाहिए कि आपको अपने कल्याण का ध्यान आ जाए, ज्ञान से संयुक्त होके तुम तत्व के अर्थ को, प्रयोजन को, अनुभव को ग्रहण कर लो। पूर्वम कल्पंती शाश्वतम, जो पूर्व में शाश्वत कहा है, जो कल्याणमय शुद्ध कहा है, उसका अनुभव कर लो। उस ज्ञान में तत्व को अपने अर्थ रूप साध लो, उसका अपने आत्म कल्याण का ध्यान तुम्हें आ जाए, बोध आ जाए, तो तुम कल्याणपुर के ज्ञाता हो। 84 लाख पद का सार जानते हो। लेकिन चेतन आत्मा, यदि तुम इस आत्म अनुभव को नहीं जानते तो भैया फिर वही कहानी है। 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी, अपन पाठी नहीं है, अपन 11 अंग और 9 पूर्व की चर्चा सुनने वाले गए तो कहाँ गए? विकलात्रे में, स्थावर में, नर्क में। क्या पाएगा? देखो भैया बहुत जगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या भैया आत्मा को जानने के विकल्प ही नहीं होते। आत्मा तो आनंद में है, हम तो उसके चिंतन में मनमस्त रहते, हम तो उसकी प्रतीति में मनमस्त रहते। या तो ये कह दो कि भैया हमारा तो स्वभाव को भूलते कहाँ, हमारा ज्ञान में प्रकाश हमारे सामने ही रहता है। भैया ज्ञान में आवरण उतारने की बात कर रहा है, पहले हम तो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में, उसकी भावना में दिन भर तन्मय रहते हैं। या तो ये कह दो कि हमें अपने कल्याण का ध्यान है, ये नहीं कह रहा है, फिर तो आस्ति नहीं तो नास्ति। तो आत्म ध्यान नहीं है तो आत्मो ध्यान तो नियम से होंगे। आत्म ध्यान नहीं है, चेतन का ध्यान नहीं है, तो आत्मो ध्यान तो होंगे ही होंगे। एक उपयोग है और वो उपयोग कहीं ना कहीं तो प्रवृत्ति ही करेगा। या तो आत्मरोध ध्यान में संलग्न रहेगा, या तो आत्म ध्यान में संलग्न रहेगा, या तत्व विचार में संलग्न रहेगा, या संसार की चिंता में संलग्न रहेगा। उपाद उपयोग सुन लो, उपाद्य उपयोग जैन वो कहाँ लगाएगा? अपने शाश्वत में लगाएगा। अपने उपयोग को चेतन लक्षण में, स्वभाव के अनुभव को जानेगा तो मुक्ति को जाएगा भैया। उपाध्याय के लिए भी शुद्ध सम्यक की भावना से मुक्ति का मार्ग है, और भैया ज्ञानी के लिए मिथ्यात्व मोह में रत होके दुर्गतियों का मार्ग है। आहा देखो अप्पा, आहा अप्पा, आगे ज्ञान समुद्र सारजी में जाओ, 52 अक्षरों का निरूपण चलेगा ना, आहा आहा अप्पा, कहेंगे आनंद आ रहा आत्मा की चर्चा में। गुरु आत्मा को जब 52 अक्षरों का निरूपण करेंगे तब एक एक अक्षर से आत्मा को सिद्ध करेंगे। कहा से कहा से क्या मानो याद नहीं आ रहा, एक एक अक्षर से आत्मा को सिद्ध करेंगे, अनक्षर ज्ञान स्वभाव को सिद्ध करेंगे, जो अक्षरों से परे। अद्भुत है ज्ञान समुद्र साधना, अभूतपूर्व। अब एक आध सूत्र बिल्कुल याद, हाँ देखो ला से कहेंगे लीनम अप्प स्वभावम, लीला अप्प स्वभावम,
कहाँ कर्मों की लीला देख रहे हो? आत्म स्वभाव की लीला देखो। टिंकोट की रप्पा, इस प्रकार से पूरे 52 अक्षरों से आचार्य जिनतानंद स्वामी ने आहा अप्पा ऐसी चर्चा करी। आत्मा ही आनंदमय है। हाँ हाँ, इसी में है ज्ञान समुच्चय सार 52 अक्षर निरूपण। तो ममल पहाड़ में जो है वो अलग है। उपदेश शुद्ध सार जी में जो अक्षर है वो आत्म ध्यान की साधना के लिए है। ज्ञान समुच्चय सार जी में जो अक्षर है ओमकार के 52 स्वरूप बाड़ा खड़ी है। और ममल पहाड़ जी में जो अक्षर है कहने वो केवल ज्ञान के निमित्त, वो दर्शन, केवल दर्शन, अवधि दर्शन, इनकी साधना के लिए। मति ज्ञान, केवल ज्ञान आदि के जो ध्यान है, कौन से अक्षर से कौन सा ध्यान उत्पन्न होता है इस अपेक्षा से गुरु महाराज की साधना उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती हुई, जहाँ जो अक्षर है यहाँ ये बाड़ा खड़ी को पूर्ण ज्ञान में सिद्ध किया है। उपदेश शुद्ध सार जी में है वो आत्म साधना में है, और जो क्या बोलते हैं ममल पहाड़ में है वो ज्ञान की प्रकटताओं के लिए, अवधि ज्ञान के किन अक्षर से प्रकट होता है, मना पर्याय ज्ञान किन अक्षर से प्रकट होता है, केवल ज्ञान के प्रकट करने में कौन से अक्षर निमित्त है, इस अपेक्षा से अभूतपूर्व कह रहा ना गुरु महाराज का ये ग्रंथ अभूतपूर्व ग्रंथ है। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी श्रेणी आरोहण है या श्रेणी आरोहण, जिन श्रेणी आरोहण। भैया बताना टाइम हो गया। यहाँ जिन श्रेणी आरोहण है मुक्ति मार्ग में आरोहण है। भैया पर आखिरी बार गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, अब अपन अगले पूर्व में तो नहीं जा रहे हैं, इस पूर्व को ही रिपीट कर लेना। गुरुदेव कह रहे हैं भैया ये मोक्ष मार्ग का ममल शुद्ध अनुक्रम है, तो बारंबार सार्ध्य भगवान जी, तो बार बार इस ममल स्वभाव की साधना कर, तो इस शुद्ध तत्व के दर्शन की नित्य भावना भा चेतनात्मा, ये आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा अनुभव कर। ऐसा अनुभव भी कौन सा पूर्व है? नहीं, वेद वेदांगम अपन ने पहले वाला बोला, विद्यानुवाद पूर्व। इसके बाद है कल्याणम कल्प्यम शुद्धम। हे आत्मा, कल्याण एक के साधने से होगा, कल्याण एक को साधने से होगा, वो है अपना शुद्ध स्वभाव। तुम पूरी दुनिया को साधो, कल्याण नहीं होगा। तो पूरे निमित्तों को साधो, महाराजों को साधो, व्रतों को साधो, अणुव्रतों को साधो, महाव्रतों को साधो, बाहर के सारे क्रियाओं को साधो, लेकिन कल्याण नहीं होगा। कल्याण एक को साधने से होगा, वो है शुद्ध तत्व, शुद्धात्मा। पूर्वम कल्पंती शाश्वतम, इन पूर्वों में उसको ही कहा है कि वो ही शाश्वत है। इन पूर्वों में उसी की चर्चा करी गई है कि वो कल्याणार्थी, वो कल्याण का कारक, वो कल्याण को प्राप्त कराने वाला, वो शुद्ध कारक, शुद्ध कारण, कहने लगे वो शाश्वत पत्ति है, शाश्वत ही है। कौन है वो, कैसा है? कहने लगे ज्ञानमयम च तत्वार्थम, जो ज्ञान में अपना प्रयोजनभूत तत्व है ना, ज्ञान में जो अपना प्रयोजनभूत तत्व है, अर्थ स्वरूप है, ज्ञान में जो अपनी वितराग शक्ति है, कल्याणम ध्यान संयुक्तम, हे साधक, हे श्रावक, उस आत्म तत्व के ध्यान से संयुक्त हो जो कल्याणमय है। अरे भैया, कल्प वृक्ष के सामने जाओगे तो इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ऐसे ज्ञान में कल्प वृक्ष, जो आत्मा का ये जो ज्ञान में स्वभाव है वो कल्प वृक्ष है, वो प्रयोजनभूत तत्व की सिद्धि करने वाला है, तत्व के अर्थ की सिद्धि करने वाला है। हे भव्य आत्मा, सच्ची भावना से इस ज्ञान में कल्प वृक्ष के सामने आओगे, इस अर्थ रूप प्रयोजनभूत शक्ति को अपनी दृष्टि में रखोगे, इस कल्याण, इसे कल्याणकारी जान के इस तत्व के ज्ञान में, तत्व के ध्यान में संयुक्त रहोगे, तो हे भव्य आत्मा, तुम कल्याणपुर को जान लो। 84 लाख पदों का सार जान लो।
आचार्य भगवान तारण स्वामी सार में कह रहे हैं कि आत्म कल्याण तो भैया आत्म स्वभाव के ध्यान से है, ज्ञान में स्वभाव के ध्यान से। भैया देखो आगे आगे मध्य पूर्व बचा है, मध्य पूर्व है, समय पूर्व है, मध्य पद पूर्व है, क्रिया विशाल पूर्व है, लोक बिंदु पूर्व है। भैया 5-6 पूर्वों की चर्चा और बची बस। और इन पूर्वों में अपूर्व अपूर्व ज्ञान की राशि है, मान जाओगे। जैसे आत्मा के अंग 11 अंगों में थे, हर एक अंग में आचार्य तारण स्वामी ने आत्मा की शक्ति का ही दर्शन कराया था। भैया ये आत्मा का ही अंग है, स्पष्ट कहा था। जैसे एक आध नाम लेते हैं अपन, अर्थांग, शतांग, शब्दांग, चले गए, ये आत्मा के अंग हैं। एक एक अंग को स्थानांग कहा था, आत्मा सद स्थान में है। अर्थांग को कहा था आत्मा प्रयोजन भूत है। शब्दांग को कहा था शब्दों का वेदन करने वाली है। शतांग में कहा था शतभाषत में है। आत्मा के एक एक ये पूरे अंगों में आत्मा का एक एक गुण दर्शाया था, आत्मा की शक्ति को दर्शाया था। बेसम अंग, समय अंग, इसमें स्व समय में अपनी वीतराग शक्ति को दर्शाया था। भैया ऐसे ही यहाँ पूर्वों में अपूर्व जो आत्मा का अभेद ज्ञान स्वभाव है उसको दर्शाया है। गुरुदेव का एक ही लक्ष्य है कि अनंत काल से ये जीव संसार में भटक रहा है, आत्महित की बात नहीं जानता, निज कल्याण की बात नहीं जानता। मोक्ष मार्ग के नाम पे भी कोई उपद्रव करता है तो बाहर करता है, अंतर जाने की रुचि नहीं रहा। यदि मोक्ष नाम मार्ग के नाम पे भी कोई क्रिया करता है, कोई प्रपंच करता है, कोई आडंबर रचता है, तो वो यही आडंबर रचता है, ये कर लो वो कर लो, बस बाहर की क्रिया करता है। लेकिन अंतर जाने की बात ना सुनता है, ना समझता है, ना सुनाता है। और तो छोड़ो, ये सुनना सुनाना समझना तो बहुत बाहर की बात है। भैया स्वयं स्वीकार नहीं करता, स्वयं निश्चय नहीं करता, भैया मेरा कल्याण तो मेरे आत्म अनुभव में है, स्वयं निर्णय नहीं करता, अपनी दृढ़ शक्ति का स्वयं परिचय नहीं करता भगवान। और स्वशक्ति का परिचय ना करने के कारण से, स्व कल्याण का ध्यान ना करने के कारण से, ये जीव ज्ञान में अपने तत्व के अर्थ को न जानने के कारण से आज तक संसार में रो रहा है। भव्य आत्मा रो रहा है, रुदन कर रहा है कर्मों के बीच में और चिल्ला रहा है कि कोई मुझे इन कर्मों से छुड़ा लो। अरे आज पुण्य का उदय है तो भूल गया है, आज धन है, दौलत है, खाने मिल रहा है, पीने मिल रहा है, इंद्रिय से भोग करने मिल रहा है, तो भूल गया है कि भैया हम तो सब कर सकते हैं। लेकिन जब कोरोना हो जाए तब पूछो क्या कर सकता है। वेंटिलेटर पे ले जाओ फिर पूछो, या हाथ पांव में चलने फिरने की शक्ति न रहे, खाट पे एक कोने में पटक दो फिर पूछो क्या कर सकता है। कर सकता तो अब कर। अहंकार जब टूटता है जब पाप का उदय आता है। जिस क्षण पाप का उदय आता है इस समय जीव का पूरा अहंकार धराशायी हो जाता है। फिर कहता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर स्वीकार करने की कोशिश करता है, अरे जो होना था वो हो रहा है। लेकिन उस समय स्वीकार नहीं कर पाता, उस समय वेदना में, उस समय आकुलता में, उस समय परेशानी में, उस संकट के काल में उसे कुछ भी स्वीकार नहीं होता। भैया जीवन भर साधता है उससे अंत समय में साधना सार्थक होती है। और जो सोचे कि अंत समय में साध लूंगा उसको कुछ प्राप्त। एक कहना है, उदाहरण जो भगवान आत्मा गुरुमान बारंबार साधन कह रहा है, बार बार साधो, बार बार साधो, बार बार साधो। ये ज्ञान में आत्मा ही तत्व का अर्थ है। मेरी आत्मा ज्ञान में है और मेरा तत्व ही अर्थ रूप है, प्रयोजन रूप है। ऐसे कल्याण का ध्यान करो, ऐसे आत्म कल्याण के ध्यान से संयुक्त रहो। यही है कल्याण। में स्वीकार है या नहीं? विद्यानुवाद स्वीकार है, कल्याणपुर स्वीकार है। भैया ऐसे इन पूर्वों को अपना आत्मज्ञान मानना,
इन पूर्वों का चिंतन करना। भैया सोना नहीं, जागते रहना। रात में सोने की मना नहीं कर रहे, वो तो कर्म उदय है। अंतर से सोना नहीं, अंतर से जागते रहना। आत्मा कभी नहीं सोती, मन भी नहीं सोता। तुम देखते रहना, कभी अनुभव करने की कोशिश करना। तुम रात भर ऐसा लगता है कि हम सोए रहे, हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन कभी अनुभव करने की कोशिश करना कि तुम ऐसा, सिर्फ तुम्हें कल्पना हुई कि तुम सोए रहे। दर्शन मोहिनी कर्म का, निद्रा आदि कर्म का उदय तीव्र हो गया, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सोए रहे, लेकिन मन तो जागृत था। मन कभी नहीं सोता, जब तो स्वप्न आते हैं। मन के विचार कभी बंद नहीं होते, सिर्फ ऊपर का कंप्यूटर बुद्धि बंद हो जाती है। स्थूल जो विचार है ना वो बंद हो जाते हैं, सूक्ष्म विचार कभी रुकते हैं। हाँ, वक्रता से चलने वाले सूक्ष्म विचार कभी रुकते नहीं है। सरलता से चलने वाले सूक्ष्म विचार रुकते हैं। उन विचारों को रुकने के बाद तुझे ऐसा लगता है कि अब हम सो गए। सरल विचार, सरलता वाले विकल्प खत्म हुए हैं, वक्रता वाले तो जहां के तहां चल रहे हैं। मना पर्याय ज्ञान का विषय है। जे वक्रता वाले तो अंतर में चल ही रहे हैं, इसलिए चेतन आत्मा निरंतर चल रहा है। 24 घंटे 365 दिन, एक समय के लिए नहीं खत्म होते। इसलिए है आत्मा, मन कभी नहीं सोता, आत्मा कभी नहीं सोती। इसलिए अनुभव कर, अपने आत्मा के कल्याण का ध्यान कर। ज्ञानम मयम च तत्वार्थम कल्याणम ध्यान संचित। अपने ज्ञान में शुद्ध तत्व का ध्यान कर और अपने कल्याण से संयुक्त होके इस जन्म मरण की यात्रा को खत्म कर। यही कल्याण पूर्व है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर कारण करण विलास महाराज की जय हो। ज्ञान समुच्चय सार गंतादि विराज की जय हो। निस्संतात्म देव की जय हो। वाणी वातेश्वरी की जय हो। जय नमोस्तु।